हेलो गाइस। आज है ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग और हम जा रहे हैं बेंगलोर से थंजावुर। आपको ले चलते हैं थंजावुर की ओर। और अभी बज रहा है 12 बजे एंड उसके बाद 12 से हम अपनी राइड शुरू करेंगे और 8 घंटे का रास्ता है और देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं। अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं थंजावुर की ओर। लेट्स ओपन। चलो गाइस, तो हम निकलते हैं अब अपने घर से और लगाते हैं गूगल मैप्स लोकेशन पे और निकलते हैं। तो लगाते हैं हम लोकेशन। तो जो गूगल मैप हमें रास्ता दिखा रहा है वो है बेंगलुरु से होसूर, फिर कृष्णगिरी, सलेम, त्रिची, फिर थंजावुर। तो अभी दिखा रहा है ये 7 घंटे 36 मिनट। तो अभी टाइम हो रहा है हमारा 12:43। तो करीब हम 9 बजे के करीब हम थंजावुर में होंगे। सो लेट्स गो। स्टार्ट कर दिया हमने, अब निकलते हैं थंजावुर की ओर। तो अब हम अपने घर से निकलते हैं और आपको यहीं पे लेफ्ट पे मिलेगा साउथ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट आशा टिफिन्स। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे। हम आज दिन में बेंगलुरु से निकले और जैसे ही तमिलनाडु बॉर्डर की तरफ बढ़े हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। अगर आप भी इस रूट पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी सलाह यही है कि जितना जल्दी निकल सके उतना अच्छा है। सुबह के समय न सिर्फ ट्रैफिक कम रहता है बल्कि मौसम भी थोड़ा ठंडा होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें रास्ते में तमिलनाडु नंबर की गाड़ियाँ दिखने लगी हैं। इसका मतलब ये है कि हम अब तमिलनाडु बॉर्डर के करीब आ चुके हैं। बस कुछ ही देर में हम कर्नाटक से बाहर निकलकर तमिलनाडु में एंट्री कर लेंगे, एक नए राज्य की ओर, एक नए अनुभव की ओर। लो जी, हम अब तमिलनाडु स्टेट में एंटर कर चुके हैं। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया रोड्स की कंडीशन एकदम शानदार हो गई, स्मूथ और क्लीन। और हाँ, जैसे ही हमने रोड की तारीफ की तुरंत टोल प्लाजा आ गया। तो भाई अच्छी रोड का टैक्स भी देना पड़ता है। एक और ज़रूरी बात, इस रूट पर ट्रकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, खासकर हाईवे पर। तो अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएं। जैसा कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा धैर्य रखें, ओवरटेक सोच समझ कर करें और अपनी लेन में ही ड्राइविंग करें। जैसे ही कुछ दूरी और तय की, रास्ते में जो नज़ारा मिला वो देखकर दिल अचानक कहीं और ही चला गया। नीला आसमान, हल्के हल्के पहाड़ और वही ठंडी हवा। एक पल को ऐसा लगा जैसे हम फिर से अपने उत्तराखंड में आ गए हैं। वही पहाड़, वही खूबसूरती और हम इतने खो गए उस नज़ारे में कि याद ही नहीं रहा हम अभी ड्राइव कर रहे हैं। बस मन में एक ही ख्याल आया, कुछ सफ़र दिल से भी तय होते हैं। 3 घंटे हो गए हमारी ड्राइविंग को। अब हम खाना खाने के लिए उतरेंगे और यहाँ पे एक होटल है A&B, उसमें उतरा है। यहाँ पे कुछ साउथ का खाना मस्त मिलता है। ये है होटल A&B। अब उतरते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं बाहर। तो कार से बाहर निकलकर एक बार आप इस नज़ारे को देख लो। अब हम खाने के लिए रुकेंगे। अब यहाँ पे A to B ये होटल है। यहाँ पे कुछ खाना बना खाता है, थोड़ा गाड़ी को भी आराम देता है, गाड़ी भी बहुत चल गई है। तो ये है रेस्टोरेंट A to B और यहाँ पे हम खाते हैं साउथ का मस्त इडली डोसा। गाड़ी चला चला थक चुके हैं, अब जाते हैं खाना खाने। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद अपना जर्नी फिर से शुरू करेंगे।
तो अंदर से ये रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है। बहुत ही क्लीन और अच्छा रेस्टोरेंट था और पूरी एमिनिटीज़ भी उस रेस्टोरेंट की अच्छी थी। एक ख़ास बात जो मैंने यहाँ साउथ के होटलों में नोट की, यहाँ खाना अक्सर आपको केले के पत्तों में परोसा जाता है। तो भाई बैठते ही ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, हमने तुरंत इडली, वड़ा और एक प्लेन डोसा ऑर्डर कर दिया। यहाँ का खाना न सिर्फ सिंपल है बल्कि बहुत ही लाइट और टेस्टी होता है। तो खाना हो चुका है, पेट भी भर गया और दिल भी खुश। अब चलिए फिर से कार में बैठते हैं और बचा हुआ सफ़र पूरा करते हैं। अभी रास्ता बाकी है, मंजिल दूर है और सफ़र अब और भी मज़ेदार होने वाला है। अब शाम होने लगी है, सूरज ढल रहा है और आसमान हल्का सुनहरा हो गया है। मंजिल अभी भी थोड़ी दूर है और रास्ता अब डबल लेन से सिंगल रोड में बदल चुका है। थोड़ी सावधानी, थोड़ा धैर्य और बहुत सारा सफ़र का प्यारा साथ चाहिए अब। लेकिन मंजिल तक पहुंचना है, चाहे रात हो या अंधेरा। दिन से चले हैं और अब तो दिन से शाम और शाम से रात हो चुकी है। थोड़ी थकावट भी है, लेकिन हौसला अभी बाकी है। बस अब तंजावुर पहुंचना है और फिर मिल जाएगा आराम। रात में ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, खासकर जब सामने से कोई हाई बीम मारता है, आंखें चौंधिया जाती है। अगर आपको भी इस तरह की ड्राइविंग दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप भी हाई बीम से परेशान हो जाते हैं? तो फाइनली हम होटल पहुंच गए। लंबा सफ़र था, थकावट भी हुई, लेकिन अब आराम का वक्त है। हमने यहाँ होटल सुदन में 2 नाइट्स के लिए बुकिंग की है, जो हमें करीब 4,000 के आसपास पड़ा। होटल एकदम ठीक है, साफ सुथरा और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा मिल गई, जो रोड ट्रिप वालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब फ्रेश होकर थोड़ा रिलैक्स करेंगे। कल से शुरू होगी तंजावुर की एक्सप्लोरेशन। तो होटल पे आ गए हैं हम और ये कुछ होटल सुदन और ये कुछ ऐसा है। और ये है रूम। रूम छोटा सा है, ये बेड और ये हमारा मिरर। तो अब हम इसके बाद थोड़ी देर पे डिनर करने निकलेंगे बाहर। और यहाँ पे एक विंडो है, उसके बाद अब हम निकलेंगे डिनर करने। तो गाइस अब हम जा रहे हैं डिनर करने। बगल में ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलते हैं। तो होटल से निकलते ही पास में एक रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू नाम से। उसका वहीं हम अपना डिनर करने जा रहे हैं। और इसी के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, एक नई जगह, एक नया सफ़र और नई कहानी के साथ। बाय, गुड नाइट।